आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। अब से कुछ देर बाद दोपहर 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। उससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था और हमने देखा कि संसद भवन में भी याद किया गया स्वतंत्रता सेनानियों को, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन को 81 साल पूरे हुए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और यह कहा कि जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम आपको पीएम मोदी का वो ट्वीट दिखा रहे हैं। क्या उन्होंने ट्वीट में लिखा है? उन्होंने लिखा है कि गांधी जी की अगुवाई में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करवाने में प्रमुख भूमिका निभाई। आगे वो लिखते हैं, आज देश कह रहा है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। और पीएम मोदी ने इस ट्वीट के साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है। 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था, क्विट इंडिया। इसके कुछ ही समय बाद देश में ऐसा एक जागरण का माहौल बन गया, एक चेतना जग गई। आखिरकार अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा। तो बीजेपी सांसद क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट को 81 साल पूरे हुए हैं। और ये जो टाइमिंग आप देखिए, एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है दोपहर के वक्त और कैसे माहौल को अपने पक्ष में करना है, कैसे विपक्षी खेमे को जवाब देना है, ये बीजेपी बखूबी जानती है। अब से कुछ देर पहले रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने न सिर्फ विपक्ष पर हमला बोला, राहुल गांधी पर हमला बोला, परिवारवाद को लेकर के हमला बोला, और तो और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर ही रविशंकर प्रसाद ने सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी जी की पैकेजिंग रीपैकेजिंग होती रहती है। कांग्रेस के लोगों को तय करना है, लेकिन कभी कांग्रेस के लोग ये विचार करते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व की क्षमता कितनी है भारत ऐसे महान देश के नेता बनने के लिए। वहीं रविशंकर प्रसाद ने परिवारवाद के मायने भी बताए। उन्होंने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो परिवारवाद को छोड़ना होगा। सेलिब्रेशन है क्विट इंडिया में। आज जो देश से जो हमारे हिरासत में आए बहुत जो बुरी चीज़ है, करप्शन हो या ये सबको क्विट इंडिया का एक हमारे एमपीज़ ने एक क्विट इंडिया का रिमेंबरिंग करते हुए एक कार्यक्रम किया, इतना ही। अब क्या इतने बहुत बड़ी बात क्या है, सब एमपी है, बोलना चाहते जो जिसको समय मिलता है उनके पार्टी के तरफ से वो बोल सकते हैं। तो आपने प्रहलाद जोशी को सुना। राहुल गांधी दरअसल आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने वाले हैं। जब 12 बजे राहुल गांधी बोलेंगे, इसको लेकर के प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोई भी बोल सकता है। दरअसल कल राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। बाकायदा कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है और आखिरी मोमेंट पे ये चेंजेस होता है। कांग्रेस इसको लेकर के कह रही थी कि हमने तो गुगली फेंकी, लेकिन बीजेपी कह रही थी कि यहां पर तो राहुल गांधी की तैयारी नहीं थी, राहुल गांधी देर से सो करके उठे होंगे। लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी बोलने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो परिवारवाद को छोड़ना होगा। मुलायम सिंह नहीं रहेंगे तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भले परिवार में तफरका हो नहीं हो। उसके कारण उनकी पार्टी में क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। बिहार में लालू जी की पूरी चाहत है कि मेरा पुत्र तेजस्वी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश बाबू अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में मुझे कुछ नहीं कहना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आज भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 12 बजे चर्चा की शुरुआत होगी और
यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। शाम तक ये चर्चा चलेगी, जिसमें शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह अपना पक्ष रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा लाया गया है 26 जुलाई को, और कल हमने देखा कि जोरदार बहस होती है लोकसभा में, जिसमें कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई पहले वक्ता होते हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन आज जो चर्चा होगी वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, अभी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अपना पक्ष रखेंगे दोपहर 12 बजे, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो खुद गए थे मणिपुर, ऐसे में वो सरकार का पक्ष रखेंगे क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर के ही यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संख्या बल तो सरकार के पास है, और जो लगातार बीजेपी कह रही है कि यह पहला ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जिसको लेकर के जो टाइमिंग बेहद खराब है कि लाया क्यों गया है, कोई औचित्य नहीं था, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो न्याय के लिए लाया गया। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है, अरुण और यतेंद्र है। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आती हूँ। राहुल गांधी ही आज पहले वक्ता होंगे दोपहर 12 बजे। अरुण, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी आज बोलेंगे, और ये पता है, राहुल गांधी को पता है, कांग्रेस को पता है कि नंबर गेम में बहुत पीछे है वो। अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार गिरा नहीं सकते, लेकिन उसके पीछे तर्क उनका ये है कि राहुल गांधी मणिपुर गए, वहां के लोगों से मिले, वहां के हालात क्या हैं वो देश के सामने रखना चाहते हैं, वो लोकसभा में बोलेंगे। गौरव गोगोई ने वो बातें कही हैं, राहुल गांधी कहेंगे, और तर्क ये है विपक्ष का कि प्रधानमंत्री को सदन में आकर बोलने पर मजबूर किया है उन लोगों ने इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। संख्या बल और नंबर गेम में बहुत पीछे है विपक्ष, उसको इस बात का अंदाजा है, लेकिन एक पॉइंट स्कोर करना था कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री काफी दिनों तक नहीं बोले थे। ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम पार्टियों द्वारा। तो अब इसको एक नैतिक जीत के रूप में विपक्ष सामने रखेगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री को आना पड़ा और सदन में सफाई देनी पड़ी मणिपुर पर। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मणिपुर पर ही संसद के दोनों सदनों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हंगामा हो रहा था। राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था। तो प्रधानमंत्री का सदन में आ जाना ही विपक्ष कहेगा कि वो उसकी नैतिक जीत है, जबकि बीजेपी लगातार कह रही है कि मणिपुर पर चर्चा से वो कब भाग रहे हैं। सिर्फ चर्चा के नियमों को लेकर के मतभेद है दोनों पक्षों में, लेकिन चर्चा के लिए, और खुद गृह मंत्री ने सदन में कहा कि वो चर्चा भी कराने को तैयार है और जवाब भी देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री से कम पर नहीं मान रहा। गांधी स्थिति साफ हो जाएगी क्योंकि कल भी राहुल गांधी बोलने वाले थे, अब थोड़ी देर का इंतजार। और यतेंद्र, मैं आपके पास आती हूँ। कल सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने मजबूती से तर्कसंगत बातें रखी, लेकिन आप ये बताइए कि आज सत्ता पक्ष की तरफ से वक्ता कौन कौन होंगे? सबसे पहले कौन अपनी बात रखेगा? देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा दिन है और पहले दिन ही विपक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया था। गौरव गोगोई जब बोल रहे थे तो उन्होंने मणिपुर के मुद्दे को मुख्य तौर पर उठाया, और मणिपुर के मुद्दे को लेकर ही जब निशिकांत दुबे आए तो उन्होंने भी लगातार तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रखी कि कैसे उनके जो मामा थे तिवारी, उनको वहां पर अपमानित किया गया, उनके साथ किस तरह का व्यवहार वहां पर किया गया। और इसके अलावा उन्होंने तंज भी कसा कि दामाद बेटे को सेट करना, दामाद को वेट करना, यानी कि लगातार पक्ष विपक्ष का कल जो हंगामा या एक दूसरे पर वार पलटवार वो देखने को मिला। जहां तक आपने पूछा है कि आज कौन कौन रहेंगे, तो आज राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से तो मुख्य वक्ता रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गृह मंत्री अमित शाह जो शाम को 5 बजे बोलेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। और साफ तौर पर जो मणिपुर का मुद्दा उठाया, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर होकर भी आए, तो ऐसे में वो पूरी तरह से विपक्ष के जो मुद्दे हैं और जो सच क्या है वो सामने रखेंगे। और जो जानकारी मिल रही है वो यही कि गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से जो पिछले यूपीए के समय में या कांग्रेस के समय में जो मणिपुर की हिंसा हुई, चाहे वो 93 की हो, 97 की हो, उस दौरान की भी बात करेंगे। और ये भी बात सामने रखेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री के ठीक है यतेंद्र, मैं आपको